उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के कारण आए एवलांच से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। इस आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं लगभग 170 लोग लापता हैं। तपोवन एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 30 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है, जिन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय और राज्य की आपदा प्रबंधन की टीम सहित यहां पर आईटीबीपी की भी टीमें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में हुए हिमस्खलन त्रासदी में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण हुई त्रासदी चिंता का विषय होने के साथ साथ चेतावनी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए वह गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पनबिजली परियोजनाएं लगाने के खिलाफ थी। सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कहा कि ग्लेशियर टूटने से पनबिजली परियोजना को नुकसान पहुंचा है और भीषण त्रासदी आई है। उन्होंने कहा कि हिमालय के ऋषि गंगा में हुई यह त्रासदी चिंता का विषय होने के साथ साथ चेतावनी भी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में राजमार्ग को खोदने और किले लगाने के बदले सरकार को यही कदम चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वह किसानों की मन की बात को सुने। उन्होंने अहमदाबाद में एक रैली में कहा कि अगर आपने लद्दाख में किले लगाई होती तो चीनी सैनिक भारत में नहीं घुसे होते। आपने लद्दाख में किले नहीं लगाई जहां भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर की गई टिप्पणियों के लिए उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वह आंदोलनरत किसानों के प्रति अपना रुख नरम करें और उनकी तरफ थोड़ी ममता दिखाएं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की और कहा कि लोग उनसे ममता दिखाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में यानी रविवार सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस के 11,831 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,08,38,194 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 84 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 1,55,080 लोगों की जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।